हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर से हम आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो पहले देखो आईयूपीएससी क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक यूनियन है जो कि रेगुलेट करता है सर्टेन रूल्स, इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं कि किस तरह से कंपाउंड्स का नेमिंग होना है, नॉमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रूल्स लगेंगे, सभी इन्हीं के अंडर आते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, जो कि पहले नहीं था। पहले कॉमन नेम्स रहते थे जिन्हें हम ट्रिवियल नेम्स भी कहते थे। वो ओरिजिन और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उस टाइम पर हम क्या करते थे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डिस्कवर होता था उसका नेम रख लेते थे। लेकिन अब क्या है, एक सिस्टमैटिक ढंग से हम नॉमेनक्लेचर को पढ़ते हैं। नहीं तो इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हर एक का कॉमन नेम लर्न करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो आईयूपीएससी ने एक नॉमेनक्लेचर दिया है, एक सेट ऑफ रूल्स दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। तो इसमें मेनली आपको क्या ध्यान रखना है, क्या मेन इसका ट्रिक रहता है। यहाँ पर होता है वर्ड रूट, बीच में आता है वर्ड रूट। ठीक है, फिर उसके बाद पहले देखो जो वर्ड रूट से पहले है वो होते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, और लास्ट में लगते हैं सफिक्स। ठीक है, ये तो हमने ऊपर ऊपर से कर दिया कि मेनली जो आपका एक नेम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो इससे बना होता है। एक वर्ड रूट होता है और फिर लास्ट में सफिक्स लगता है, पहले प्रीफिक्स लगता है। अब ये जो सफिक्स और प्रीफिक्स है इन्हें भी हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। ठीक है, पहले क्या आता है, पहले यहाँ पर प्राइमरी आता है, ठीक है, फिर आगे को आता है सेकेंडरी। वैसे ही यहाँ पर वर्ड रूट के साथ लगते हैं प्राइमरी वाले और सेकेंडरी आउटर पोर्शंस पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इसका लेआउट किस तरह का हो गया, पहले आता है वर्ड रूट सेंटर में, फिर लास्ट में तो सफिक्स होते हैं। तो सफिक्स में भी वर्ड रूट के साथ प्राइमरी होता है, प्राइमरी सफिक्स जिसे मैंने पी से लिखा है, फिर लास्ट में आता है सेकेंडरी सफिक्स। उसी तरह से जो ये आगे का पोर्शन है उसमें भी वर्ड रूट के साथ आ जाता है प्राइमरी प्रीफिक्स और आगे को आ जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब बिल्कुल आपको ये ही सब यहाँ पर ध्यान रखना है एंड यू आर गुड टू गो। आप बिल्कुल ही समझ जाओगे नॉमेनक्लेचर में क्या क्या है क्या नहीं है। इसीलिए मैंने ये आपको चार्ट फॉर्म में मैं आपको इसे करवा रही हूँ सो दैट आपको बहुत ईजी हो जाए नॉमेनक्लेचर करना। ठीक है, अब जो वर्ड रूट होता है सेंटर से स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट आपको बताता है कि कितने कार्बन की चेन है, कि जो आपकी कार्बन चेन है उसका लेंथ क्या है, वो आता है वर्ड रूट के अंडर। ठीक है, जैसे अगर आपके पास कार्बन की जो चेन की लेंथ है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन है, तो हम जो वर्ड रूट यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम मैथ। क्या यूज़ करते हैं, मैथ। ठीक है, दो कार्बन्स अगर प्रेजेंट है किसी चेन में तो हम यूज करते हैं एथ। ठीक है, एथ यूज करते हैं और आगे हम डैश दे देंगे क्योंकि बाकी के पार्ट्स क्या हो गए, ये कंबाइन होगा, देन आफ्टर दिस ये वाला कंबाइन होगा। ठीक है, तो वर्ड रूट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। उसी तरह से 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रॉप। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। 4 के लिए आ जाता है ब्यूट, 5 के लिए आ जाता है पेंट, और इसके लिए आ जाता है हेक्स, 7 के लिए आ जाता है हेप्ट। ठीक है, आगे हम लिंक करते रहेंगे आगे सफिक्सेस से। और इसके लिए आ जाता है ऑक्ट, और ये आ जाता है 9 के लिए नॉन। डेक आ जाता है किसके लिए, 10 कार्बन्स की अगर चेन है तो आप वर्ड रूट डेक यूज करते हैं। 11 के लिए यूज करते हैं अनडेक। ठीक है, वैसे तो 10 तक ही सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में 20 और 30 के नॉमेनक्लेचर दिए हैं, तो ये भी लर्न कर दो एक बार। ठीक है, देखो 11 का हो जाता है अनडेक, ठीक है, 12 का डोडेक, 13 का ट्राइडेक, इस तरह करके आगे कंटिन्यू होते हैं, लेकिन 10 तक ही हमने बेसिकली करने हैं। अब यहाँ पर क्या है, 20 का क्या हो जाता है, आइकोस। ठीक है, लर्न करना है आपको, आइकोस हो जाता है 20 के लिए यूज करते हैं वर्ड रूट आइकोस। 30 के लिए क्या होता है, 30 के लिए होता है ट्राई अकाउंट, ट्राई अकाउंट, ये यूज होता है ट्राई अकाउंट 30 के लिए। ठीक है, तो ये दोनों एक्स्ट्रा है, बाकी 10 तक आप लर्न कर सकते हो, इजी है। कार्बन 1 है तो मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है कि जितने कार्बन है उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ड रूट लिख लेते हैं।
अब चलो हम सफिक्स की ओर चलते हैं। पहले देखो सफिक्स में क्या होता है, जो ये सफिक्स होते हैं ना, ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे वर्ड रूट आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि जो आपकी मेन चेन है वो कितनी लंबी है, कितने कार्बन उसमें कंसिस्ट करते हैं, वो वर्ड रूट आपको ये नॉलेज देता है। जो प्राइमरी सफिक्स है वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताता है, वो सैचुरेशन और अनसैचुरेशन को बताता है। अब ये क्या होता है, वो बताता है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल है, या ट्रिपल बॉन्ड है। हमें पता है कार्बन सिंगल भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है। तो ये जो प्राइमरी सफिक्स होता है ये हमें नॉलेज देता है कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। और जो सैचुरेटेड बोलते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सभी में, हाइड्रोकार्बन्स में अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है आपके हाइड्रोकार्बन में, तो आप इसमें क्या सफिक्स यूज करते हो, आप सफिक्स यूज करते हो एन, लास्ट में आप लगा देते हो एन, ठीक है। डबल बॉन्ड होगा तो आप लगाओगे इन, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आप लगाओगे आइन, ठीक है। तो ये जो लिख रहे हैं, जैसे ये वर्ड रूट है, यहाँ पर देख लेते हैं प्रोप, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड वाला है तो बन गया प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि एन इसके साथ सफिक्स आ जाता है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करेंगे, टेंशन मत लो। अब देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो इन शॉर्ट इसमें क्या आते हैं, जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स है सारे इसमें आते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप का एक डेडिकेटेड लेक्चर अलग से ही बनने वाला है, जिसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे उसके क्वेश्चंस को। फिलहाल यहाँ पर आप देख लो कि सफिक्स कौन कौन से और किस तरह से यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर है COOH, अगर आपके पास कहीं पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, उसके लिए जो आप सफिक्स यूज करते हैं वो होता है ओइक एसिड। क्या लगाते हो लास्ट में आप, ओइक एसिड लगाते हो, ठीक है। CHO क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए हम लास्ट में लगाते हैं अल। अल्कोहल के लिए हम लगाते हैं ओल, ठीक है। तो देखना ये अल है क्योंकि एल्डिहाइड में अल लगाना है, अल्कोहल में ओल की साउंड आ रही है ना, तो ओल लगाना है। और ये क्या है, ये कीटोन होता है। कीटोन में क्या होता है, ओन लगाना है आपने, ON, इसे वन नहीं पढ़ते, इसे हम यहाँ पर ओन पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, अमाइड है ना, तो लास्ट में यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसके केस में अमाइड। ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड के केस में हम लिखते हैं ऑयल क्लोराइड, ठीक है। ऑयल क्लोराइड हम लास्ट में ज्वाइन कर लेते हैं। ये सभी क्या होते हैं, ये ज्वाइन होना है। मान लो कि कहीं आपके पास अल्कोहल है और सिंगल बॉन्ड है और 3 कार्बन की चेन है, तो क्या नाम बन जाएगा, प्रोपेनोल, प्रोपेनोल, ठीक है। इस तरह से ये कंबाइन होती है चीज़ें। अब देखते हैं प्रीफिक्स में कि प्रीफिक्स क्या होते हैं। प्रीफिक्स एक्चुअली क्या होता है, वर्ड रूट से आगे लगाए जाते हैं। 2 तरह के प्रीफिक्सेस यूज होते हैं। पहले मैं आपको प्राइमरी बताती हूँ, जो कि बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, इसका काम होता है डिस्टिंग्विश करना साइक्लिक और एसाइक्लिक कंपाउंड को। एसाइक्लिक कौन से होते हैं, जो स्ट्रेट चेन वाले होते हैं, ठीक है, ऐसे लॉन्ग स्ट्रेट चेन चल रही है, ठीक है, जो साइक्लिक नहीं होते, और दूसरे साइक्लिक होते हैं। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का पता लगाया जाता है इसके थ्रू, ठीक है। तो कोई अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए मेंशन करना होगा साइक्लिक है। तो यहाँ पर प्रीफिक्सेस क्या यूज होते हैं, साइक्लो यूज होता है, या फिर बाईसाइक्लो भी यूज होता है अगर 2 साइकिल्स हैं, ठीक है। बाईसाइक्लो भी यूज होता है, या फिर स्पाइरो कंपाउंड्स में स्पाइरो भी यूज करते हैं। ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये छोटे से प्रीफिक्सेस हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये लगते हैं, वो भी उनमें जहाँ पर आपके पास क्या है, साइक्लिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड्स नहीं है, तो हम इसे क्या करते हैं, जस्ट इसे स्किप कर देते हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, वो अंडरस्टूड होती है चीज़। अगर साइक्लो नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली वो साइक्लिक नहीं है, ठीक है। फिर आता है, सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वाइडली यही यूज होते हैं। अब देखो जो एल्काइल होते हैं, अब एल्काइल का पहले मैं बता देती हूँ, ये एल्काइल क्या चीज़ है। एल्केन आपको पता है, एल्केन क्या होता है, देखो पहले एल्केन क्या होता है, वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, वो एल्केन्स होते हैं, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला वगैरह आप नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में भी देख लोगे, जो 9th चैप्टर है उसमें आ जाएगा। लेकिन एल्केन में अगर आप एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को अगर आप निकाल दो, तो आ जाता है एल्काइल, ठीक है। क्या हो जाता है, एन की जगह
आइल लग जाता है, ठीक है। एल्काइल का क्या मतलब है, वन लेस हाइड्रोजन है एज कंपेयर टू एल्केन, ठीक है। तो ये होते हैं एल्काइल। जैसे कि मिथाइल है आपके पास, मीथेन है, मीथेन क्या होता है, CH4 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो यहाँ पर आ जाएगा CH3, और कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ पर क्या है, अनसेटिस्फाइड है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये ऐसे खुला रखना है। अब ये जो सब्सटीट्यूएंट है इन्हें क्या कहते हैं, सब्सटीट्यूएंट्स कहते हैं। तो इसका क्या नाम हो गया, ये हो गया मिथाइल, इसे कहते हैं मिथाइल, क्योंकि ये पहले मिथेन था, एन की जगह आपको आइल लगाना होता है, सो दिस इज मिथाइल। इसी तरह से इथेन का इथाइल हो गया, प्रोपेन का प्रोपाइल हो गया, तो ये होते हैं एल्काइल ग्रुप्स। तो क्या होता है, जो ये एल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये सभी होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्सेस, तो ये सारे आगे आते हैं एंड जनरली इन्हें हम आर से डिनोट करते हैं। आर स्टैंड्स फॉर कि ये एल्काइल ग्रुप कोई लगा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अल्काइल हो गया, मिथाइल क्या होगा, मिथाइल हो जाता है CH3, ये सारे सेकेंडरी प्रीफिक्सेस है। इथाइल में क्या करोगे, C2H5 आ गया, तो ये इथाइल है। जो भी हलोजेंस होते हैं, ध्यान रखना, जो भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी हलोजेंस है ये सेकेंडरी प्रीफिक्स की कैटेगरी में आते हैं और इन्हें हम नॉमेनक्लेचर में आगे लिखते हैं। फ्लोरो में आप इस तरह से देखोगे, क्लोरो में ये आ जाता है, ब्रोमो में Br आ जाता है, आयोडो में I आपको देखने को मिलता है। नाइट्रो ग्रुप जो है NO2 कभी आपको इस तरह से मिल जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, तो उसका जो नेमिंग है वो आप जो भी उसका नेम है वो सबसे पहले उसमें आप देखोगे नाइट्रो को, ठीक है। ये एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स काम करता है। नाइट्रोसो आ गया, नाइट्रोसो क्या हो जाता है NO, वो भी सेकेंडरी प्रीफिक्स है। एल्कॉक्सी, एल्कॉक्सी ग्रुप कौन सा होता है, जो ईथर में होता है। ईथर में मैंने आपको बताया था ना, ईथर क्या होते हैं, ईथर होते हैं ROR, बेसिकली ईथर ग्रुप होता है, ये ऑक्सीजन के इधर उधर बॉन्ड्स, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एल्कॉक्सी ग्रुप भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरह से OR, ठीक है, ऑक्सीजन, और यहाँ से मेन चेन से अटैच्ड है, तो यहाँ पर इस तरह से हम सब्सटीट्यूएंट, अगर एल्कॉक्सी है आपके पास, ईथर है, वो भी कहाँ आते हैं, उसके नेमिंग आगे आते हैं, ठीक है। जैसे इसका नेम कैसे करते हैं वो भी मैं ज़रा आपको बता देती हूँ, वैसे तो आगे भी करेंगे। देखो यहाँ पर जैसे है CH3O CH3, तो यहाँ पर क्या होता है, एक पार्ट R ग्रुप का कहाँ जाता है, एल्कॉक्सी में जाता है, एल्कॉक्सी में जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, ये है मीथेन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और ये कौन सा है, मीथेन है, तो इसे हम लिख लेंगे मीथेन, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती है, मिथॉक्सी, मीथेन, ठीक है। वैसे अगर यहाँ पर CH3O CH2 CH3 होता, ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से सब्सटीट्यूएंट है, एक मिथाइल ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है। अब आप कौन सा एल्कॉक्सी में लोगे, तो जो छोटा होता है साइज में वो एल्कॉक्सी के साथ जाता है, क्योंकि जो ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो मेन चेन है, वो मेन उसका नाम बताएगा। तो जो छोटा दोनों में से सब्सटीट्यूएंट आपको नजर आता है वो एल्कॉक्सी में जाता है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये मिथॉक्सी आ जाएगा यहाँ पर, मिथॉक्सी, ठीक है, क्योंकि एल्कॉक्सी में कौन सा ले जाना है, जो कि स्मॉल है, दोनों में से स्मॉल क्या है, मिथाइल है, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी और ये हो जाएगा इथेन, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती है। देखो एल्कॉक्सी में, तो एल्कॉक्सी में हो जाता है OR, ठीक है, OR एल्कॉक्सी आ जाता है इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स में। फिनाइल रिंग PH, ठीक है, फिनाइल रिंग, तो जो ये फिनाइल रिंग होती है वो भी एक प्रीफिक्स है, उसका नाम आगे ही आता है। डायजो, डायएजो का क्या मतलब है, अगर दो नाइट्रोजन होते हैं उनको हम डायएजो बोलते हैं। इस तरह से ये चेन से लिंक होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो ये डायएजो होगा। तो यहाँ पर मैंने सभी आपको कवर करवा दिया है प्रीफिक्सेस और सफिक्स कि किस तरह से होते हैं। तो एक बार समराइज करते हैं, जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन नेम होता है, कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर होते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, ठीक है। उसका जो सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरह से होता है, बीच में आपका वर्ड रूट आता है जो कि आपकी चेन लेंथ को डिफाइन करता है, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आप चेन का लेंथ देख सकते हो। लास्ट पोर्शन जो होता है वो सफिक्स का होता है,
वर्ड रूट से आगे वाला पोर्शन जो होता है वहाँ पर प्रीफिक्स आते हैं। यहाँ पर भी दो चीज़ें आती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कहाँ आती है? वर्ड रूट के साथ साथ लगने वाले जो भी चीज़ें हैं उन्हें हम प्राइमरी बोलते हैं, बाहर वाली चीज़ों को हम सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या काम करता है? वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली कैटेगरी को बताता है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाना है। ठीक है, वेयर एज जो सेकेंडरी सफिक्स है वो फंक्शनल ग्रुप को बताता है। सबसे लास्ट में हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो आते हैं। अब प्रीफिक्स की बात करते हैं तो प्रीफिक्स में क्या आता है? प्राइमरी में आ जाता है। अगर साइक्लिक है तो हम साइक्लो यूज करेंगे, अगर ए साइक्लिक है मतलब साइक्लिक नहीं है तो इस वाले पोर्शन को हम स्किप कर देते हैं। फिर आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स जिसमें कि हेलोजेंस होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, नाइट्रो होता है, नाइट्रोसो होता है, एल्कोक्सिक ग्रुप्स होते हैं जो कि सबसे पहले लिखे जाते हैं। ठीक है, तो ये था लेआउट IUPAC नॉमेनक्लेचर का। अब करते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विद सम रूल्स। सेट ऑफ रूल्स भी पढ़ते हैं, कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो एल्काइल्स होते हैं उनमें एक हाइड्रोजन लेस होता है एज कंपेयर टू एल्केन्स। ठीक है, जैसे मीथेन का क्या बन जाता है? मिथाइल बन जाता है, इथेन का इथाइल बन जाता है, प्रोपेन का प्रोपाइल बन जाता है। ठीक है, सो दीज आर एल्काइल्स जो कि ब्रांचिंग भी आप कह सकते हो वहां पर लगते हैं। तो ये सिंपल ब्रांचेस कह सकते हो आप इनको। ठीक है, अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड एल्केन्स। हम एल्केन से शुरू करेंगे। एल्केन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन हाइड्रोजन्स के बीच में ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो उनके लिए सम सेट ऑफ रूल्स हमें चाहिए जिन्हें हम फॉलो करके इनके नॉमेनक्लेचर लिखे। सो रूल नंबर 1 कहता है कि आपको निकालना है पेरेंट चेन। ठीक है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि वर्ड रूट बताता है कि कितने कार्बन की चेन है। ठीक है, तो वो वर्ड रूट के जो मैंने आपको मैथ एथ प्रॉप करवाए हैं वो कहाँ लगाओगे? ये तो नहीं करना ना कि सारे नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर दिए फिर वर्ड रूट लगा दिया। नहीं, जो वर्ड रूट लगता है वो पेरेंट चेन में लगता है। सबसे पहला काम हमारा क्या हो जाता है कि पेरेंट चेन को डिटेक्ट करना, उसको आइडेंटिफाई करना पेरेंट चेन को। तो पेरेंट चेन कौन सी होती है? जो कि लॉन्गेस्ट होती है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, उसी चेन को हम पेरेंट चेन कहेंगे और आगे का जो भी वहां पर वर्ड रूट लगाना है वो उसी पे लगता है। तो अगर हम ये स्ट्रेट चेन पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्ट्रेट में 8 कार्बन की चेन है। ठीक है, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है ये नीचे जाके यहाँ पर देखते हैं जरा कितने कार्बन की ये चेन है। तो स्ट्रेट वाली 8 की थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर ये जो नीचे चेन जा रही है वो 9 कार्बन्स की है। अगर आप यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी 8 कार्बन्स की ही है। तो यहाँ पर जो आपके पास जो पेरेंट चेन आ रही है वो कौन सी है? इस तरह से यहाँ पर जाके यहाँ से नीचे और इस तरह से आपके पास ये पेरेंट चेन आ रही है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है? कार्बन इसमें 9 है, वेयर एज जो ये स्ट्रेट गई थी उसमें 8 थे। तो हमने कौन सा चूज किया? पेरेंट चेन कौन सी चूज की? जो कि लॉन्गेस्ट है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 हमें समझ आ गया। अब देखो रूल नंबर 2 क्या कहता है। इस रूल का नाम है लोएस्ट लोकेंट रूल या फिर लोएस्ट नंबर रूल। जैसे कि आपको यहाँ से नाम से ही पता चल गया होगा, लोएस्ट नंबर रूल का मतलब होता है कि जो आपकी नंबरिंग है, ठीक है, आपको पेरेंट चेन मिल गई बाय जस्ट आप ये करोगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, उससे आपको पेरेंट चेन मिल गई है। अब ये होता है कि नंबरिंग कौन सी साइड से करें, क्योंकि यहाँ पर भी 2 साइड्स होती है, या तो आप यहाँ से करो, फ्रंट से करो, या फिर आप बैकवर्ड से इस तरह से नंबरिंग करो। तो नंबरिंग हमेशा वहां से करनी है जहां से ब्रांच्ड कार्बन एटम्स को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अब ये ब्रांचेस कौन सी होती है? जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक ब्रांच है, ये वाली एक ब्रांच है, तो ये क्या है? ये दोनों ब्रांचेस लगी हुई है। और मेन आपकी कौन सी चेन होगी? चलो मेन चेन देख लेते हैं पहले। पेरेंट चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, नहीं यहाँ पर 6 है, तो ये मेन चेन नहीं है। मेन पेरेंट चेन आपकी कौन सी है? जो ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अब जो बाकी हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखो,
ये आपकी पेरेंट चेन आ जाती है। जो बाकी रिमेनिंग चीज़ें इसमें बच जाती है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं ब्रांचेस। क्या कहते हैं, ब्रांचेस, या फिर हम इन्हें सब्सटीट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेन आपकी जो चेन थी ये स्ट्रेट वाली है, बाकी क्या आ गई, यहाँ पर दो, यहाँ पर ब्रांचेस आ गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम नंबरिंग कहाँ से करें, तो देखो नंबरिंग हमेशा वहाँ से करनी है जहाँ पर आपको लोएस्ट नंबर का सेट मिले। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना मेरी बात, यहाँ पर, यहाँ से अगर आप नंबरिंग करते हो तो आ जाता है 1 2 3 4 5 6। जस्ट आपको ये जो सब्सटीट्यूएंट्स लगे हैं इनकी पोजीशन देखनी है, इनके नंबर्स देखने हैं। तो देखो यहाँ से अगर आप नंबरिंग करते हो, फॉरवर्ड से करते हो नंबरिंग, तो आ जाता है यहाँ पर 2 पे मिथाइल आ रहा है, 2 3 4 5 6, 2,6। ठीक है, तो पोजीशंस आपकी 2 6 है यहाँ पर। ठीक है, ये बहुत बहुत ही इजी तरीका है नंबरिंग को करने का। ठीक है, बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा। अगर हम फ्रंट से नंबरिंग करते हैं तो सेकंड और 6th पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6, सेकंड एंड 6th पोजीशन पे हमारी ब्रांचेस आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप पीछे से नंबरिंग करो 1 2 3 4, 4th नंबर, 5 6 7 8 और 8th नंबर। ठीक है, तो ऐसे नंबरिंग करने से आपके पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो 4 8 है। अगर आप फ्रंट से करते हो तो 2 6 आ रहा है। तो ये रूल कहता है कि लोएस्ट नंबर आना चाहिए। ठीक है, जो ब्रांचिंग वाली आपके कार्बन्स है उनको, उनकी पोजीशन हमेशा लोएस्ट नंबर्स पे ही होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों सेट में से आपको लोएस्ट नंबर वाला सेट कौन सा लग रहा है, 2 6 लग रहा है या फिर 4 8 लग रहा है। ऑब्वियसली जो ये 2 6 वाला नंबर है ये वाला करेक्ट है। तो हम जो नंबरिंग करेंगे वो कहाँ से करेंगे, हम फ्रंट से करेंगे, क्योंकि फ्रंट से नंबरिंग करने पे ये सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है और ये वाला जो सब्सटीट्यूएंट है वो 6th पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स आपने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से आपको लोएस्ट नंबर्स ऑब्टेन्ड हो। ठीक है, अब रूल नंबर 3 में देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है ना, जैसे कि ऊपर भी था हमारे पास। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं तो आप उनके नेमिंग कैसे करोगे, किस ऑर्डर में करोगे, नेमिंग किसकी पहले लिखोगे, किसकी बाद में लिखोगे। तो इसमें होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर जो होता है ना वो फॉलो होता है। देखते हैं, अब देखो ये हम करते हैं ज़रा। यहाँ पर सबसे पहले पेरेंट चेन देखना है जो कि लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट कौन सी होगी ज़रा देखते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है 5 कार्बन्स की चेन अगर हम स्ट्रेट जाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से जाए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन्स की चेन मिल रही। अगर यहाँ से जाए 1 2 3 4 5 6 की ही मिल रही है। तो जो ये वाली चेन है ये लॉन्गेस्ट है, तो ये हमारी क्या है, पेरेंट चेन है। अब नंबरिंग कहाँ से करें, क्योंकि ये वाली जो जिगजैग है, चलो मैं ये बना ही देती हूँ इस तरह से, जो ये वाली है हमारी, ये वाली हमारी जो चेन है वो हमारी पेरेंट चेन है। ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कहाँ से करें, इस एंड से करें या इस एंड से करें। तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताती हूँ। जहाँ पर आपको ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट नज़र आ रहे हैं ना, जिस एंड से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट आपको क्लोज आ रहे हैं, वैसे उसी साइड से वो नंबरिंग होती है। फिर भी एक बार जो ये मैंने आपको सेट ऑफ लोएस्ट नंबर समझाया है उससे भी हम चेक करेंगे एक बार। ठीक है, उससे भी आपको चेक करना है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो आपकी जो सब्सटीट्यूएंट्स की पोजीशन आ रही है वो है 3,4, थर्ड पे है और 4th पोजीशन पे। अगर आप पीछे से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाता है 4,5। तो कौन सा सेट लोअर है, तो ये वाला सेट जो है, जब हम ऊपर से नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट नंबर्स मिल रहे हैं, 3 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। अगर आप नीचे से करोगे नंबरिंग तो इसको 4th मिलेगा, इसको 5th मिलेगा, जो कि रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग नहीं है। रूल नंबर 2 कहता है कि जो सब्सटीट्यूएंट्स है, जो ब्रांच्ड कार्बन्स है, उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। उस तरह ही आप क्या करो, नंबरिंग करो। ठीक है जी, तो नंबरिंग करते हैं ऊपर से। तो ऊपर से नंबरिंग कैसे होगी, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7th। ठीक है, तो 7 कार्बन्स की ये वाली जो पेरेंट चेन थी यहाँ पर हम नंबरिंग कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा है जो पेरेंट चेन आपकी होती है उसमें जो ये चीज़ें लगी है ये क्या है, अब हमारी ये है ब्रांचेस। ठीक है, ये है हमारे सब्सटीट्यूएंट। अब यहाँ पर ये सब्सटीट्यूएंट कौन कौन से हैं, यहाँ पर जो ये वाला सब्सटीट्यूएंट है इसका क्या नाम है, देखो इस सब्सटीट्यूएंट का क्या नाम है, इसका नाम है इथाइल। ठीक है,
इथाइल क्यों है? क्योंकि 2 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? इथेन कहते हैं। तो ये हो गया इथाइल, CH2CH3 ये इथाइल हो गया। और जो ये CH3 है ये हो गया मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 एल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, एक इथाइल लगा है, एक मिथाइल लगा है। ठीक है, अब एक E से शुरू हो रहा है, एक M से शुरू हो रहा है। अब अगर ऐसा हो जाए कि एक चेन में आपको डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, तो वहां पर आपने, चलो नंबरिंग तो लोएस्ट नंबर रूल से ही होनी है, ठीक है, लेकिन लिखने का जो ऑर्डर होता है वो अलग होता है। अब जब आपको इनके नाम लिखने हैं, उसमें बताओ, उसमें दोनों में से किसको आप पहले लिखोगे? पहले तो लिखने हैं, क्योंकि ये क्या है, जो अल्काइल ग्रुप्स है वो क्या होते हैं, वो प्रीफिक्स होते हैं, और जो प्रीफिक्स होते हैं वो कहाँ आते हैं? वर्ड रूट से पहले आते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ही लिखना पड़ेगा, अल्काइल ग्रुप से लिखने पड़ेंगे। पर दोनों में से भी किसे लिखे? जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसे हम पहले लिखेंगे। तो ABCD तो आपने पढ़ी होगी, उसमें E पहले आता है, M बाद में आता है, तो हम पहले इथाइल लिखेंगे, उसके बाद हम मिथाइल लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, लिखने का इनका तरीका क्या होता है। पहले इनकी पोजीशन आती है, इनका नंबर आता है कि किस पोजीशन पे ये लगे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4th पोजीशन पर, चेन की 4th पोजीशन पे इथाइल है। इथाइल क्यों पहले लिख रहे हैं? क्योंकि अल्फाबेटिकली E और M में से E पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नेम क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, 4 लिख लेंगे पहले, और उसके बाद हम लिखेंगे इथाइल, 4 इथाइल। अब जब हम ये 4 इथाइल लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक हाइफन देंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर और अल्फाबेट अगर साथ में आए तो आप उसको सेपरेट करते हो, उनको साथ में ही लिखना होता है। ठीक है, तो 4 इथाइल हमने लिख लिया। फिर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपको कंप्लीट करना है, अगेन 3rd पोजीशन पे फिर से हाइफन देंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर और क्या आ रहा है? अल्फाबेट आ रहा है। तो यहाँ पर आ गया 3 मिथाइल। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि देखो, जब आप फर्स्ट वाला सब्स्टिट्यूएंट लिखते हो उसका आपको कैपिटल लेटर लिखना है। ठीक है, उसी का कैपिटल लेटर आप लिखते हो, और जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, क्योंकि ये आपका स्टार्टिंग है, तो ये आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे, बाकी आप स्मॉल लेटर्स में दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। तो यहाँ तक सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर क्या आता था? वर्ड रूट आता था। वर्ड रूट क्या होता है? 7 कार्बन से 7 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे हेप्ट। अब इनमें कोई गैप नहीं है, क्योंकि ये क्या है, पूरे ये वो ही है, वर्ड्स ही है, लेटर्स ही है, तो हम यहाँ पर मिथाइल हेप्ट लिख लेंगे। लास्ट में क्या होता है? लास्ट में होते हैं सफिक्स। सफिक्स 2 तरह के हैं, या तो फंक्शनल ग्रुप हो गए सबसे लास्ट में, या फिर एन, इन, आइन होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब फंक्शनल ग्रुप तो कोई नहीं है, साथ ही साथ सभी ये जो पेरेंट चेन है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं एन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए कौन सा हम यूज करते हैं? एन। अगर आप इसे ब्रेक डाउन करोगे तो ये जो 4 इथाइल 3 मिथाइल है, ये पूरा पोर्शन जाता है प्रीफिक्स में। हेप्ट जो बीच में आ रहा है ये हो गया आपका वर्ड रूट। लास्ट में जो ये एन लिखा है ये आ गया आपका सफिक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने नॉमेनक्लेचर को पढ़ा है बहुत ही इजीली, जो कि मैंने आपको पीछे चार्ट में करवाया है, उससे बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, चलो रूल नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया। रूल नंबर 4 क्या कहता है, साथ ही साथ इसके हम एग्जाम्पल भी करेंगे। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा एक ही तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट है तो उनको किस तरह से लिखा जाए। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर चलो हम नंबरिंग कर लेते हैं जरा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे नंबरिंग करते हो? अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो, नंबरिंग का देखो, अगर यहाँ से नंबरिंग करते हो तो सब्स्टिट्यूएंट, पहली बात नंबरिंग यहीं से करेगी, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 वाला 5 कार्बन की यहाँ पर चेन आ रही है, लेकिन आप कहोगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी तो नीचे कर सकते थे। तो उसका एक क्या होता है, एक उसमें ये लॉजिक होता है, वो वाली चेन आपको पेरेंट चेन लेनी होती है जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है, जिसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, वो आपकी मेन चेन होती है। तो अगर हम ये स्ट्रेट चेन लेते हैं तो उसमें 1 2 3 यहाँ पर एल्काइल्स हमें लगे हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके मेन चेन है वो ये वाली है। अब नंबरिंग यहाँ पर किधर से करोगे? तो नंबरिंग के लिए क्या होता है, लोएस्ट रूल होता है, लोएस्ट नंबर रूल होता है, कि वहां से हम नंबरिंग करेंगे जहां से ये जो है आपका सब्स्टिट्यूएंट को नंबर्स कम मिले।
तो यहाँ से अगर आप करते हो तो मिलता है 1 2 3 4, तो यहाँ से मिलता है, एक मिनट, तो अगर आप यहाँ से आगे से नंबरिंग करते हो तो आपके पास मिलना था 2, सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा 3 4 4 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि जब भी यहाँ पर सेम सब्स्टिट्यूएंट है ना, CH3 वो एक ही कार्बन पे है, तो उनके लिए वो ही कार्बन का नंबर आप 2 बार लिख लेना, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि फोर्थ पोजीशन पे क्या है, सेम तरह के आपके ग्रुप लगे हैं 4 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 4 4 आ रहा है। लेकिन अगर आगे जाने से अगर आप बैकवर्ड से नंबरिंग करते हो तो क्या आएगा, 1 2 3 4, तो ये आ जाता है 2 2 1 2 3 4 2 2 4। अब यहाँ पर कंपैरिजन करो कौन सा सेट लोएस्ट नंबर्स का है, तो अगर इस तरह के आ जाए, इस तरह के आपको कंफ्यूजन आ जाए, तो आप प्लेस टू प्लेस कंपैरिजन करते हो, इस प्लेस पे 2 है, फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। यहाँ से कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 नंबर है लेकिन उसी सेम पोजीशन पे यहाँ पर 4 नंबर है, तो ये वाला जो सेट है वो क्या है, लोएस्ट नंबर का है। तो जो आप यहाँ पर नंबरिंग करोगे वो बैकवर्ड्स करोगे, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ पर हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हो। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, अगर आपकी मेन चेन ये वाली है तो सब्स्टिट्यूएंट आपके ये वाले हैं, ये वाला CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ये तीनों क्या है यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स को हम आगे लिखते हैं, सबसे आगे, ठीक है। और इनको कैसे लिखेंगे, इनके पहले नंबर्स देखो, 2 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 CH3 है, दोनों की ही पोजिशंस को हमने बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका नेम 2, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया, 2 मिथाइल्स को बताया, और यहाँ पर तीसरा मिथाइल जो है वो कहाँ पर है, 4th पोजीशन पे है, ठीक है। और देखो जब भी आप ऐसे आपके पास सेम तरह के ग्रुप अगर मल्टीपल टाइम्स किसी भी अगर कंपाउंड में आ रहे हैं तो उसके लिए आप स्पेशल टाइप के प्रीफिक्सेस यूज करते हो। अगर वो 2 है तो आप वहाँ पर यूज करते हो, तो आप यूज करते हो वहां पर डाई, ठीक है। 3 है तो ट्राई यूज करते हो, और 4 है तो आप उसके लिए टेट्रा यूज करते हो, 5 है तो पेंटा यूज करते हो, 6 है तो हेक्सा यूज करते हो, ठीक है। हेक्सा यूज करते हो, पेंटा यूज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 मिथाइल है सेम तरह की, तो इनकी पोजीशंस पहले लिख ली, 2 2 4। अब यहाँ पर ये 3 इन नंबर है सेम तरह के, तो साथ ही साथ हम लिख लेंगे ट्राई मिथाइल, और साथ ही में यहाँ पर 5 कार्बन्स की चेन है तो वर्ड रूट क्या आ जाएगा, पेंट, और साथ में एन क्यों आया, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। अब ध्यान से यहाँ पर देखना, रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि कभी भी आपके पास अगर 2 या 2 से ज़्यादा आइडेंटिकल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो क्या करोगे, पहली बात उनको आप उनके जो नंबर्स है उनको कॉमा से सेपरेट करोगे, साथ ही साथ उसके बाद नंबर्स के बाद एक स्पेशल टाइप का प्रीफिक्स लगाओगे जो कि कैसा होता है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह का होता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर 3 है, 3 यहाँ पर नंबर है उन आइडेंटिकल ग्रुप्स के, तो हम उनके आगे ट्राई यूज करते हैं। जैसे ये जो सब्स्टिट्यूएंट थे वो क्या थे, ये मिथाइल है, और ये कितने नंबर के हैं, ये 3 नंबर के हैं, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं ट्राई मिथाइल, तो नाम हो गया 224 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है। देखो कितना इजी था। अब ये कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पहले मेन चेन देखो, मेन चेन कौन सी होगी, स्ट्रेट वाली, 1 2 3, चाहे आगे से करो पीछे से करो, सिमेट्रिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जो ये CH3 है, ये वाले जो CH3 है, ये क्या हो गए, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। तो यहाँ पर किस तरह से लिखोगे, सेकेंड पोजिशन पे 2 सेम तरह के CH3 लगे हैं, तो हम इन्हें कैसे लिखते हैं, 2, 2 अब इन पे क्या है, 2 लगे हैं तो हम डाई यूज करेंगे पहले, ठीक है। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल यूज है तो डाई मिथाइल, साथ में आ जाएगा 1 2 3 का प्रोपेन, ठीक है। ये साथ में है, कोई गैप नहीं है, डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। प्रोप आ जाता है 3 कार्बन्स के लिए। तो इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर करते हो।
अब देखो इसमें कैसे करेंगे। यहाँ पर सबसे पहली बात है आपको मेन चेन को फाइंड आउट करना है। अगर हम देखें 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन्स की है, लेकिन अगर हम ऐसे नीचे आए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन्स की चेन है। तो मेन चेन हमारी यहाँ पर कौन सी होगी, ये नीचे वाली होगी। और इसमें जो सब्सटीट्यूएंट्स लगे हैं, ठीक है, तो हम मेन चेन को ज़रा यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं। मेन चेन हमारी ये वाली है, ठीक है, ये हमारी क्या है, मेन चेन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सब्सटीट्यूएंट्स है वो कौन से हैं, CH3 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 और यहाँ पर C2H3, ये सारे क्या है, यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट्स है। जो भी मेन चेन पर जो पेरेंट चेन है उसके इधर उधर जो लगे होते हैं वो सारे उसके सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नंबरिंग कैसे की जाएगी, कहाँ से आप नंबरिंग करोगे। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, जहाँ पर आपको लोएस्ट नंबर मिल रहा है आप वहीं से क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। अगर आप ऊपर से नंबरिंग करते हो, ऊपर से नंबरिंग पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ये आ जाते हैं, नंबर्स लिख लेते हैं, बहुत इजी होता है। देखो यही तरीका है इसका, आप नंबर्स लिखो, जहाँ से आप नंबरिंग दे रहे हो वहाँ की आप यहाँ पर सेट ऑफ उनके पोजीशंस लिखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 2,3 आ रहा है, 3 पे एक और है, कोई बात नहीं, ये 3 3 हो गया और साथ में 4, ठीक है। तो नंबर्स जो ऑब्टेन हो रहे हैं वो है 2 3 4। अगर आप नीचे से स्टार्ट करते हो नंबरिंग 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 3, 4, 5, ठीक है। तो लोएस्ट नंबर का सेट कौन सा है दोनों में से, वो है ऊपर वाला, 2 3 4 है, इसमें लोएस्ट नंबर्स है, इसमें 2 3 एंड 4। तो आपकी नंबरिंग कहाँ से होगी, आपकी नंबरिंग ऊपर से होगी, जहाँ से आपको लोएस्ट नंबर का सेट मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इस तरह से हमने नंबरिंग कर दी। अब देखो नेम इसका कैसे लिखना है। पहले यहाँ पर क्या है, ग्रुप्स, 2 तरह के ग्रुप्स लगे हैं। अब यहाँ पर इथाइल भी है और मिथाइल भी है। ये क्या है, ये है इथाइल, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका इथाइल, ये है आपका इथाइल और ये है आपका मिथाइल। बाकी क्या है, बाकी मिथाइल है। अब क्या है कि दोनों में आपको लिखना किसे है, लिखेंगे उसी को जिसका अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ये पहले आता है। लेकिन आप एक बात और कहोगे कि मैम यहाँ तो एक इथाइल है, ठीक है, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर इथाइल है, लेकिन यहाँ पर 2 3 एंड फोर्थ पोजीशन पे तो हमारे पास ट्राइमिथाइल है, ठीक है। इस पे तो हमारे पास ट्राइमिथाइल है, तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर टी है। तो क्या करें, किसको हम पहले लिखे। तो देखो यहाँ पर तो वैसे ही अगर आप ABCD से देखोगे तो वैसे ही ई पहले आ रहा है, लेकिन मान लो ट्राई की जगह कभी डाई भी हो सकता था, डाई मिथाइल भी हो सकता था। तो ABCD D E में D पहले आता तो क्या करते, तो उस केसेस में क्या होता है कि इनमें आपको ये जो डाई ट्राई होता है इनको कंसिडर नहीं करना होता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ठीक है। तो ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं डाई ट्राई, इनको आप कंसिडर नहीं करोगे जब आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को डिसाइड करते हो, ठीक है। तो बेशक यहाँ पर क्या है, बेशक यहाँ पर ट्राइमिथाइल है, ठीक है। यहाँ पर तो वैसे ही ई अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, लेकिन अगर कभी यहाँ पर बाय चांस डाई भी होता तभी आप उसको नहीं देखते, आप इनको कंपेयर करते। ये मिथाइल का M और इथाइल का E, कंपैरिजन इनका ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E और M में से अल्फ़ाबेटिकली पहला कौन आता है, अल्फ़ाबेटिकली E पहले आता है, ठीक है। तो हम पहले इथाइल लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली E पहले आता है तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशन देखो क्या है, थर्ड पोजीशन पे इथाइल लगा है, तो थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर इथाइल है, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर इथाइल है, ठीक है। और डैश कर देंगे, बाकी का लिख लेंगे 2 3 एंड 4। मिथाइल की पोजीशंस क्या है, 2, 3, 4 और यहाँ पर फिर से हम डैश देंगे सो दैट हम क्या करें, सो दैट हम इनका क्या कर पाए, इनका प्रीफिक्स यूज़ कर पाए। 1 2 3 है सेम तरह के, तो हम यहाँ पर ट्राई यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे बिकॉज ये क्या है, ये बीच में आ रहा है, सिर्फ इथाइल हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ट्राइमिथाइल और साथ में क्या है, ये कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो हम साथ में लिख लेते हैं हेक्सेन,
ठीक है, साथ में क्या लिखा हमने, हेक्सेन लिखा। तो इस तरह से हम इनका क्या करते हैं, IUPAC नेम लिखते हैं। ये वाला भी ज़रा कर लेते हैं। तो इसमें देखो जो नंबरिंग होगी वो कहाँ से होगी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स की है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 कार्बन्स है। लेकिन आप नंबरिंग वहाँ से करते हो जहाँ से आपको ब्रांचेस नज़र आ रही है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से क्या होता है, वहाँ से जो सब्सटीट्यूएंट है उनको लोएस्ट नंबर मिलता है। एक ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। वैसे भी लोएस्ट नंबर से भी आप चेक कर सकते हो, तो आपको यही नंबर्स मिलेंगे। तो आपको नंबरिंग यहीं से करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इस तरह से आपने फ्रंट से नंबरिंग कर दी। अब देखो जो सब्सटीट्यूएंट है वो कौन कौन से, एक CH3 है, CH3 है, यहाँ पर CH3 है, CH2 CH3 है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास सब्सटीट्यूएंट्स है। तो यहाँ पर एक इथाइल है और बाकी क्या है, मिथाइल है। तो इथाइल और मिथाइल में से कौन सा पहले लिखोगे, ऑब्वियसली आप इथाइल को ही पहले लिखते हो, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे इथाइल है, थर्ड पोजीशन पे इथाइल है। और साथ ही में यहाँ पर क्या लिखोगे, 2 2, क्योंकि दोनों सेकेंड पोजीशन पे है, तो उसे कैसे बताना है, 2,2। और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल है, और फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, ट्राई, हम क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्सेन। हेक्सेन क्यों हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या है, 6 कार्बन की चेन है। ये इससे बिल्कुल काफ़ी मिलता जुलता है, ठीक है। वैसे ये थोड़ा सा चेंज है, नंबर्स का चेंज है, इसी तरह का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जब भी आपके पास एक आइडेंटिकल ग्रुप कहीं पर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको आपको क्लब करके लिखना है, उनके नंबर्स को आपको कॉमा दे के लिखना है। साथ ही साथ उसके लिए आप प्रिफिक्स लगाओगे डिपेंडिंग अपॉन वो कितने नंबर्स में है। अगर वो 2 नंबर में है तो वो वहाँ पर आप डाई यूज़ करते हो, अगर वो 3 इन नंबर है तो ट्राई यूज़ करते हो, अगर 4 आपको सब्सटीट्यूएंट नज़र आ रहे हैं सेम तरह के तो उनके लिए आप टेट्रा यूज़ करते हो, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, इफ 2 सब्सटीट्यूएंट्स आर इन इक्विवेलेंट पोजीशंस, तो लोअर नंबर किसे असाइन करेगी, जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है। अब ये इक्विवेलेंट पोजीशन का क्या मतलब है ये समझ लो। देखो इक्विवेलेंट पोजीशन का मतलब ये है कि अगर हम आगे से नंबरिंग करते, ज़रा हम आगे से नंबरिंग करके देखते हैं ज़रा, इसका मतलब होता है कि हम आगे से नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस तरह से शॉर्ट में लिखती हूँ। तो अगर हम आगे से नंबरिंग करते तो ये होता 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे एक सब्सटीट्यूएंट, 4 5, फिफ्थ पोजीशन पे अनदर सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। अगर हम बैकवर्ड इस तरह से नंबरिंग करते तो 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे एक सब्सटीट्यूएंट। देखो ये अभी नहीं देखना है कि कौन सा सब्सटीट्यूएंट है और कौन सा नहीं है, सिर्फ आपको सब्सटीट्यूएंट्स की यहाँ पर सेट लिखने हैं। आपको सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चेन के बाद कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर के आपको वहाँ पर सेट चाहिए होते हैं सब्सटीट्यूएंट के। तो ये थर्ड नंबर है, फोर्थ एंड फिफ्थ, पीछे से काउंट कर रहे हो तब भी 3 5 पोजीशन पर ही ब्रांचिंग आ रही है, ठीक है। तो इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट पोजीशंस पे है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि ये दोनों पोजीशंस क्या है, इक्विवेलेंट है, चाहे आप आगे से नंबरिंग करो चाहे पीछे से नंबरिंग करो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि नंबरिंग तो एक ही साइड से आपको करनी है यहाँ पर। तो उस केस में इसमें प्रॉब्लम ये है क्योंकि ये जो आपके ग्रुप्स है वो डिफरेंट है। अगर सेम होते तब तो शायद कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, लेकिन ये डिफरेंट ग्रुप्स है ना, तो इनके नेम चेंज हो जाएंगे। आगे से करोगे तो अलग नेम बताएगा, पीछे से करोगे तो अलग नेम बताएगा। तो ऐसे सिचुएशन में लोअर नंबर आपको उसको असाइन करना होता है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। पहले यहाँ पर सब्सटीट्यूएंट्स के, ये एक सब्सटीट्यूएंट है, ये दूसरा सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है। इनके नेम्स पहले देख लो, इनके नेम्स क्या क्या है। ये है इथाइल, ये क्या है, ये है आपके पास इथाइल, ठीक है। और ये है आपके पास मिथाइल, ठीक है। इथाइल हो गया और मिथाइल हो गया। तो इथाइल और मिथाइल में से अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है, ई पहले आता है, ठीक है। ई पहले आता है तो यहाँ पर हम जो नंबरिंग होगे वो पीछे से करेगी सो दैट आपका जो ये इथाइल है उसको लोअर नंबर असाइन हो। तो यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 हो गया इसको थर्ड असाइन। अगर आप यहाँ से करते तो 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर इसको असाइन होना था। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, जैसे इथाइल और मिथाइल में से ई कम्स फर्स्ट, तो उसको आप लोअर नंबर प्रोवाइड करोगे। तो वो कैसे होगा, जब आप पीछे से
पीछे से नंबरिंग करोगे, ठीक है। तो इसका जो नेम होगा, नेम भी लिख लेते हैं, आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसका नेम हो जाएगा, यहाँ पर देखो इथाइल और मिथाइल है ना। अब लिखना क्या है, लिखेंगे तो वैसे ही जो अल्फाबेटिकली पहले आता है वो ही लिखेंगे। तो थर्ड पोजीशन पे आती है इथाइल एंड डैश करके, फिफ्थ पोजीशन पे आता है मिथाइल और वर्ड रूट आ जाता है हेप्ट और ये आ जाता है इन, हेप्टेन, ठीक है। तो ये वाला रूल है, अगर ऐसी इक्विवेलेंट पोजीशन है तो अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको लोअर नंबर देने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो नंबरिंग इन कॉम्प्लेक्स या फिर ब्रांच्ड सब्स्टिट्यूएंट, अभी तक जो भी आपके ब्रांचेस आई थी वो कैसी थी, वो नॉर्मल ब्रांचेस थी कि या तो मिथाइल है या फिर इथाइल है या फिर शायद प्रोपाइल भी आ जाता, ठीक है। जो हम नॉर्मल एल्काइल्स करते हैं अभी तक हमने ये पढ़े थे। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए, ब्रांचिंग जो है, जो ब्रांचेस है वो क्या आ जाए, कॉम्प्लेक्स नेचर की आ जाए, तो वहाँ पर नॉमेनक्लेचर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो उसको ईजी करने के लिए यहाँ पर भी थोड़े एक रूल्स है जो कि हम फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर मेन चेन देखो तो ऑब्वियसली जो ये स्ट्रेट चेन है वो ही आपकी मेन चेन आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन्स की ये चेन है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ये ऐसा वैसा सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कैसे पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, क्योंकि इसके लिए थोड़े से रूल और ऐड हो जाते हैं। जैसे ये मिथाइल इथाइल है, जो सिंपल एल्काइल होते हैं, ठीक है, वो सिंपल ब्रांचिंग उन्हें कहते हैं। जो ये ब्रांचिंग में भी अंदर अगर ब्रांचिंग होती है उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपको ब्रांचिंग में भी एक ब्रांच यहाँ से गई, उसमें भी आपको एक ब्रांच नजर आ रही है, ब्रांचिंग नजर आ रही है, तो ये कहलाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट या फिर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग। अब यहाँ पर कैसे करना है, पहले आप नंबरिंग करोगे नीचे से, ठीक है। नीचे की जो मेन चेन है उसकी नंबरिंग वैसे करनी है जैसे कि हम करते आ रहे हैं। तो क्या करना है, कैसे नंबरिंग करेंगे, वहां से नंबरिंग करेंगे सो दैट यहाँ पर जहाँ पर ब्रांच लगी है उसको लोएस्ट नंबर असाइन हो उसके लिए, ठीक है, उसका नंबर लोएस्ट हो। तो अगर हम आगे से चलते हैं 1 2 3 4 5, पीछे से 1 2 3 4 5, तो सभी साइड से सेम है, तो हम आगे से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। तो ये नंबरिंग कर दी, 9 की ये पेरेंट चेन आ चुकी है, 5th पे ये ब्रांचिंग यहाँ पर लगी है। अब क्या होता है, यहाँ पर आपको 2 रूल फॉलो करने होते हैं, 2 चीज़ें ध्यान रखने की है। पहली बात, जो कार्बन पेरेंट एटम से, पेरेंट चेन से जो अटैच है जो कार्बन, उसको हमेशा और हमेशा 1 नंबर देना है, ठीक है। कुछ नहीं देखना, आपने 1 नंबर उसको दे देना है। जैसे कि ये वाले कार्बन से जो ब्रांचिंग वाला कार्बन जो पेरेंट चेन से जुड़ा है, जैसे ये वाला कार्बन पेरेंट चेन से यहाँ से जुड़ा है, तो इसका नंबर 1 आता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम आगे इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 और 3, ठीक है। तो ये मेन चेन होगी ऊपर वाली, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इसका नेम आएगा ना, जो इस सब्स्टिट्यूएंट का, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम आएगा, उसको हम एनक्लोज करके लिखते हैं सो दैट कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इसका नेम थोड़ा बड़ा आता है, इसीलिए हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात कि जो वो ब्रांचिंग का जो कार्बन है उसको 1 नंबर देना है, जो कि पेरेंट चेन से लगा है। दूसरी बात, जो इसका नाम होगा वो हम एनक्लोज करेंगे इन अ ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका जो नेम होता है उसे हम अलग से लिख लेते हैं सो दैट वहां पर इजी हो जाए। तो इसका नेम हम अलग से लिखेंगे, तो इसका जो नेमिंग है वो बिल्कुल वैसे करनी है जैसे हम नॉर्मल नेमिंग करते हैं, कुछ भी इसमें खास नहीं है। तो यहाँ पर देखो 1 तो हमने असाइन कर दिया, 1 2 3। अब सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर 2,2 डाइमिथाइल 2 यहाँ पर मिथाइल है। और ये कितने की चेन है, मेन चेन इसकी कितने की है, 3 की है, तो प्रोपाइल। तो यहाँ पर हम प्रोपाइल लिखते हैं। देखो लास्ट ये एंड हो रहा है आइल पे, आइल का मतलब क्या है, ये काइंड ऑफ है तो एल्काइल ही, बेशक ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर स्ट्रक्चर है लेकिन ये एक एल्काइल ही है, ठीक है, जिसमें एक हाइड्रोजन लेस होता है, जिसमें हम
पीछे आइल लगाते हैं, तो ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल इसका नेम है। अब हम पूरा इसका यहाँ पर IUPAC नेम लिखते हैं। कैसे हम इसका लिखेंगे यहाँ पर नेम, तो देखो पहले जो सब्स्टिट्यूएंट है 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो उसे हम लिखने वाले हैं। तो 5th पोजीशन पे हम यहाँ पर लिखेंगे 5 डैश, जो कि ये बता रहा है कि पेरेंट चेन की 5th कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो मैंने आपको कहा था कि जो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उन्हें हम एनक्लोज्ड लिखते हैं ब्रैकेट में। तो यहाँ से हम ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और इसका जो हमने नाम लिखा हुआ है इसका नाम क्या है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल जो कि इसका नाम है वो लिख लिया और ब्रैकेट बंद। ठीक है, जो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा उसका नाम अलग ही लिखना है इस तरह से। उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर ख़त्म होगी और फिर आपकी जो मेन चेन है उसकी नॉमेनक्लेचर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें तो सिंपल ही है कि 9 वाला है, 9 के लिए वर्ड रूट नॉन करते हैं और साथ में सिंगल बॉन्ड है तो नॉन इन। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स आपके पास ब्रांचेस होती है उसके नॉमेनक्लेचर इस तरह से किए जाते हैं। अब यहाँ देखो, इसमें अगर हम नंबरिंग आगे से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन्स की चेन आती है। ठीक है, अगर हम ये ही नीचे ले जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगेन 10 कार्बन की चेन आ रही है, तो पेरेंट चेन आप किसे लोगे। ठीक है, हमें पता है पेरेंट चेन वो होती है जो लॉन्गेस्ट चेन होती है। तो लॉन्गेस्ट तो ऐसे भी आ रही है, लॉन्गेस्ट ऐसी भी आ रही है। तो ऐसे केस में जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है अगर उसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स है, मतलब उसकी ब्रांचिंग ज़्यादा है, तो वो लॉन्गेस्ट चेन में पार्ट लेगा। ठीक है, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे लॉन्गेस्ट चेन में। मतलब कि हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो ये ना होकर ये वाली होगी, क्योंकि अगर हम लॉन्गेस्ट चेन ऐसे लेंगे तो इसमें जो ब्रांचिंग है वो कम है। वेयर एज अगर हम लॉन्गेस्ट चेन ये वाली कंसीडर करते हैं, यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं वो हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये वाली मेन चेन है, लेकिन नंबरिंग कहाँ से करें, ऑब्वियसली जहाँ से ब्रांचिंग नियर पड़ रही है वहीं से कर लो, तभी तो लोएस्ट नंबर कंसीडर वहाँ पर असाइन होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाली नंबरिंग तो पेरेंट चेन की हो चुकी है। ठीक है, 10 कार्बन्स की पेरेंट चेन। लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा बना, जो मेन चेन से, जो पेरेंट चेन से लगा हुआ ये वाला पोर्शन है वो क्या है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसमें भी ब्रांचिंग है, तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नंबरिंग कैसे करते थे, नंबरिंग ऐसे करते थे, जो भी इससे लिंक्ड होता है, जैसे जो कार्बन लिंक है पेरेंट चेन से उसको हम 1 देते हैं, 2 3 एंड 4 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसका वाला जो नेम है वो हम ब्रैकेट में एनक्लोज करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा है, इससे हमने ये सीखा है कि अगर आपके पास ये आपको दिखाई दे रहा था एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, आप ऐसे भी कर सकते थे कि ये वाली चेन 10 कार्बन की, तो ये स्ट्रेट चेन जा ही रही थी, आप ये करते इसको एज ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लेके चलते। पर ऐसा हमने क्यों नहीं किया, हमने इसलिए नहीं करा क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन में अगर गया है तो ये बेटर है, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है। यहाँ पर जो ग्रुप्स है, एक एल्काइल ग्रुप दूसरा एल्काइल ग्रुप प्लस यहाँ से भी ये लिंक्ड है दूसरे ग्रुप से। ठीक है, तो ये करने से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी चेन है, प्रिंसिपल चेन है आपकी, उसमें क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स के नंबर ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसीलिए ये चीज़ करी। तो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में लार्ज नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो लॉन्गेस्ट चेन में, हमारे प्रिंसिपल चेन में चले जाएगा, और दूसरा जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। ठीक है, इन शॉर्ट जहाँ पर ज़्यादा आपको एल्काइलेटेड ग्रुप्स लग रहे हैं उसको आप इन्वॉल्व करोगे। ठीक है, पर क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ कार्बन्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम, पहले हम इसका नेम लिख लेते हैं। इसका नेम कैसे लिखते हैं, 5th पोजीशन पर, यहाँ पर क्या है, 5th पोजीशन पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या करते हैं 5th पोजीशन पे हम डैश लगा देते हैं एंड ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं एनक्लोज करके। तो यहाँ पर इसका नेम क्या आ गया, 2nd पोजीशन पे क्या है, इथाइल प्रेजेंट है, तो 2 डैश कर देते हैं इथाइल, और 1 2 3 4 तो इथाइल ब्यूटाइल।
ठीक है, ब्यूटाइल, क्योंकि ये एक एल्काइल है, ब्रांचिंग है, तो इसका काम हो गया। अब मेन चेन पे आते हैं। मेन चेन में अदर सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं? एक CH3 यहाँ पर है, एक CH3 यहाँ पर लगा है, दो CH3 भी मिल गए, दोनों क्या है, थर्ड पोजीशन पे है, तो यहाँ पर हम इसका डाई कर देंगे 3 डाई। अब जो डाई का डी है वो स्मॉल लेटर्स में है, क्योंकि ये मिडल में आ रहा है, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में ही सब चलता है। डाई मिथाइल और टोटल 10 कार्बन की चेन है। 10 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज करते हैं? डेका। और सिंस ये कार्बन कार्बन के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड्स है तो आ जाता है डेकेन। ठीक है, देखो कितना इजी था। ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स है ना, इनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है। सिंप्लीफाई करके आप वो करो, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो अपने कि कहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स है, पेरेंट चेन कौन सी है, ब्रांचिंग कौन सी आ रही है, कौन सा नियरेस्ट है, तो बहुत ईजी हो जाता है नॉमेनक्लेचर, है ना, अगर आप रूल्स फॉलो करोगे। अब देखो, व्हाइल डिसाइडिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास आते हैं तो हम क्या करते हैं? देखो पीछे मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखाई ही देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको मेंशन करी थी, देखो अगर आपको ध्यान होगा, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ मेंशन करी थी कि जब भी आप ये प्रीफिक्सेस वगैरह जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा लिखते हो तो उनको आपको कंसीडर नहीं करना होता है जब आप अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड कर रहे होते हो। ठीक है, क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो यहाँ पर जैसे मिथाइल है, इथाइल है, उसका इथाइल का ई, मिथाइल का एम, उनमें कंपैरिजन करोगे, बेशक वहाँ पर डाई है, ट्राई है, उसको आपको नहीं देखना। लेकिन अगर यही सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स है, मतलब अगर आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, उसमें आप क्या करते हो, फर्स्ट लेटर को ही कंसिडर करते हो। बेशक वो डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने फर्स्ट लेटर से ही अल्फाबेटिक ऑर्डर को देखना है। ठीक है, सो व्हाइल डिसाइडिंग द अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या करना है, फर्स्ट लेटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज कंसिडर्ड। ठीक है, तो वहां से आप क्या करोगे, कंपैरिजन स्टार्ट करोगे। अब नंबरिंग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 कार्बन की चेन है, ऑब्वियस लग रहा है, ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट है। ये देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कम है। ठीक है, ये वाली देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये वाली है। अब आप कहाँ से नंबरिंग करोगे? आप नंबरिंग वहां से करोगे जहां से आपके जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपके नियर आ जाए। ठीक है, अगर आप यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन आ रही है आपके पास। ठीक है, फिफ्थ पोजीशन आ रही है। देखो ये वाला ना, ये वाला जो लगा है ये कोई बॉन्ड नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये CH3 है, ये टर्मिनल वाला है। ठीक है, तो ये आ जाता है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 6 आपके पास नंबर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। पीछे से करोगे 1 2 3 4 5 6, तो पीछे से भी 5 6 पे आ रहा है, तो कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं आगे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 कार्बन की पेरेंट चेन हमें मिल गई है। अब जो आप सब्स्टिट्यूएंट देखोगे तो यहाँ पर जो ये है, ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जो इस कार्बन से, फिफ्थ कार्बन से हमारी पेरेंट चेन में जुड़ा है। वेयरएस जो ये वाला है C2H3, ये एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम क्या है, इथाइल है। CH3 क्या होता है, इथाइल होता है। ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और ये क्या है, ये आपका नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर आप इनकी नेमिंग करो, हम इनकी क्या करते हैं, जरा हम इनके नेम्स लिख लेते हैं। इसका क्या नेम है, ये होता है इथाइल। ठीक है, इसका क्या नेम है, फिफ्थ पोजीशन पे, पोजीशन हम नीचे लिखेंगे, सिर्फ इसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जब हम नेमिंग करते हैं तो ये आ जाता है, फर्स्ट पोजीशन पे CH3 है, सेकंड पोजीशन पर भी CH3 है, तो 1,2 पर क्या है आपके पास है डाई मिथाइल, क्या है, डाई मिथाइल है और 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, ये इसका जो ये सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसका आपको यहाँ पर नाम पता चल गया। ठीक है, क्या है यहाँ पर, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल इसका नेम है। ये क्या है, ये है 6th पोजीशन पर, ये क्या है, ये है 6th पोजीशन पे आपका इथाइल। ठीक है, ये 6th पोजीशन पे इथाइल है और ये क्या है आपका प्रोपाइल है, 1 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल।
अब देखो यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करोगे कि अल्फ़ाबेटिकली कौन सा पहले लिखे, क्योंकि जो नंबरिंग होती है वो तो लोएस्ट नंबर वाले रूल से होती है, ठीक है, वो हमने कर दिया, 5 6 पे आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दोनों में से दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, वर्ड रूट के आगे ही आएंगे, लेकिन कौन सा पहले आएगा वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से हम पीछे देखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर आप पीछे वाला रूल अपनाते तो मैंने क्या कहा था कि जो ये मिथाइल और इथाइल के जो ये अपने लेटर्स हैं उन्हीं को कंसीडर करते हैं, डाई ट्राई टेट्रा हम नहीं कंसीडर करते। तो आप कहते हैं कि हम मिथाइल को पहले लिखते हैं, हम ये पूरा पोर्शन हम बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बात है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, क्योंकि ये है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं तो वहाँ पर जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर होता है वो आपने वही लिखना है जो आपका पहला लेटर नाम का आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऐसे ध्यान रखो कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से बड़ा नेम है तो उसमें उसका जो फर्स्ट लेटर है वो बहुत प्रायोरिटी रखता है, तो वहीं से कंपैरिजन करोगे। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, एक का इथाइल आ गया और डाई का डी आ गया। अब कंपैरिजन डी और ई में होगा, ना कि ई और एम में। अगर यहाँ पर नॉर्मल मिथाइल लगा होता तो हम एम और डाई मिथाइल भी बेशक लगा होता, नॉर्मल होता है, 2 मिथाइल कहीं लगे होते नॉर्मली, तो हम वहां पर एम और ई में कंपैरिजन करते। लेकिन कभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उनका फर्स्ट लेटर से अल्फाबेटिक ऑर्डर का वो होता है, कंपैरिजन होता है। तो डी और ई में से डी पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो हम यहाँ पर नेमिंग इसकी करते हैं, डाईमिथाइल की पहले करते हैं, ठीक है। तो 5th पोजीशन पे ये लगा है, ठीक है, तो लिख लेते हैं 5th पोजीशन पे लगा है हमारे पास 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल और ब्रैकेट क्लोज्ड, इसका नाम हो गया पूरा। अब दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी लगाएगी, साथ ही साथ 6th पोजीशन पे प्रेजेंट है इथाइल, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखना है, इथाइल है। फिर उसके बाद पूरा जो ये वर्ड रूट है, वर्ड रूट कितना है 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेका यूज करते हैं, तो मर्ज करके लिखेंगे डेक, और साथ में सिंगल बॉन्ड है तो लिखते हैं एन। तो इस तरह से आप इनकी क्या करते हो, नेमिंग करते हो। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हमने समझा है कि जब हमारे पास नॉर्मल, देखो अगर आपके पास नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्रांचिंग है आपके पास। नॉर्मल ब्रांचिंग क्या होती है, लाइक आपके पास CH3 लगा है, लाइक आपके पास इथाइल लगा है, मतलब आपके पास CH2 CH3 लगा है, प्रोपाइल लगा है, ये नॉर्मल ब्रांचिंग होती है, नॉर्मल ब्रांचिंग होती है ये सब, ठीक है। तो उसके केस में आपने क्या करना होता है, डाई ट्राई और टेट्रा, इस तरह के जो प्रीफिक्सेस होते हैं उनको कंसीडर नहीं करना होता जब आप अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। वेयर एज अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है, अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग कैसे होती है, इस तरह की होती है जहां पर क्या होता है, ब्रांच में भी अंदर ब्रांच होती है, उसको कॉम्प्लेक्स ब्रांच बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसमें ये जो डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्सेस है तो ये कंसीडर करने होते हैं, मतलब उसका जो नेम है आपके कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग का जो नेम है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कंसीडर किया जाएगा। ये छोटी सी बेशक बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत गड़बड़ हो जाता है इन केसेस में। और लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स चेन में अगर एक से ज्यादा बार सेम तरह के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स अगर एक से ज्यादा बार पेरेंट चेन पे लगे हैं तो उसके लिए हम स्पेशल प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा पीछे हमने डाई ट्राई टेट्रा यूज करा था, उसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो चीजें हमने यूज करी थी नॉर्मल ब्रांचिंग में, जैसे कि नॉर्मल एल्काइल ग्रुप्स में, जैसे हो गया मिथाइल इथाइल, उसमें हमने डाई ट्राई टेट्रा यूज करा था। वही चीज यहाँ पर आ जाती है, अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट से कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है तो उस केसेस में अगर रिपीट हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं प्रीफिक्स, जैसे अगर 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स रिपीट हो रहे हैं तो उसके केस में जैसे वहां डाई था तो यहाँ पर हो जाता है बिस, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स वालों के हैं तो थोड़े से डिफरेंट है। तो 3 के लिए वहां पर हम ट्राई यूज करते थे, यहाँ पर हम यूज करते हैं ट्रिस, ठीक है। जैसे 4 के लिए टेट्रा यूज करते थे तो यहाँ पर टेट्रा ही लिखना है, साथ में लिखना है किस, टेट्रा किस। वैसे ही यहाँ पर 5 के लिए पेंटा किस, ठीक है। तो ये आपको प्रीफिक्स यूज करने हैं, कहाँ यूज करने हैं, बिफोर द नेम ऑफ द
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जो आप वो ब्रैकेट में लगाते हो ना, ब्रैकेट से जस्ट पहले आपको ये लगाना है और कोई भी हाइफन यूज नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट यहाँ पर हम ये वाला जरा कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो मेन चेन पहले ढूंढ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 है। और ऊपर वाली देखो कहीं 10 से ज्यादा तो नहीं आ रही, वैसे आई कि नहीं देख कर ही पता चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। तो हमारी मेन जो है वो ये ही वाली है, ठीक है। ये भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी 9 आ रही है। तो जो मेन है वो ये वाली है। अब इसमें भी ये है कि फ्रंट से नंबरिंग करें या बैक से नंबरिंग करें, ठीक है। तो फ्रंट से या बैक से कहाँ पर करें, ये तो सेम पोजीशन है, लेकिन एक CH3 भी यहाँ पर लगा है, ब्रांच लगी हुई है आपकी, तो ये यहाँ से नियर पड़ रही है, तो आपकी जो नंबरिंग होगी वो पीछे से होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो 10 कार्बन्स का ये हमने बना लिया। अब आप देखोगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से लगे। CH3 एक ब्रांच लगी हुई है यहाँ से, और कार्बन 5 से 5th पोजीशन से आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। लेकिन अरे ये क्या हो गया, ये तो सेम है बिल्कुल, ये सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। देखो कार्बन पे CH3 यहाँ पर भी सेम है CH2 CH3। तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स जो आपके पास लगे हैं वो बिल्कुल सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है। और क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से होते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले वो होते हैं जिनमें ब्रांच में भी ब्रांच होती है, वो वाली ब्रांचिंग्स होती है जो कॉम्प्लेक्स होती है, जिनमें फर्दर ब्रांचिंग हो। और ये बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो यहाँ पर अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो इसके लिए हम डाई की जगह हम यहाँ पर बिस यूज करते हैं, ठीक है। पहले इसका हम नेम लिख लेते हैं, फिर वहां पर मेंशन करने के लिए कि ये 5th पोजीशन पे 2 बार लगे हैं, हम वहां पर 2 के लिए बिस यूज कर लेंगे इनके नाम से पहले, ठीक है। तो इसका नेम कैसे करेंगे, यहाँ पर जिससे ये लिंकेज होती है वो तो फर्स्ट कार्बन ही होता है, उस कार्बन को हम फर्स्ट लिखते हैं, ठीक है। इसको हम सेकंड लिख लेंगे, इसको हम थर्ड लिख लेंगे। ये वाली इस साइड पे लॉन्गेस्ट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर गए। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास 2 क्या है, 2 CH3 है। तो इसे हम 1 1 क्या लिखते हैं, 1 1 डाई, क्योंकि ये क्या है, ये तो नॉर्मली ही आपको क्या करनी है, नॉमेनक्लेचर यहाँ पर करना है। तो ये तो क्या है, यहाँ पर डाई आप लिख सकते हो, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू इस चेन के लिए ये कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें तो ये नॉर्मल चेन की तरह हम यहाँ पर इसका नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो 1 1 डाई मिथाइल, फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल है, तो ये हो गया 1 1 डाई मिथाइल। और 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो ये हो गया प्रोप। और साथ ही में यहाँ पर क्योंकि ये ब्रांचिंग है, एक हाइड्रोजन कम है, तो आइल लिखते हैं हम, ठीक है। क्योंकि आफ्टर ऑल ये क्या है, ये आपका एक एल्काइल ही है, बेशक ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एल्काइल है। तो सेम इसका नेम भी होगा। अब और ये क्या है, ये आपके पास एक CH3 है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होता है, ये तो आपको पता है, ये तो मिथाइल है। अब देखो कैसे नेमिंग करेंगे। नेमिंग के लिए पहली बात, अब देखो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ गई है, इसका भी नेम लिख लेते हैं जरा। इसका नेम है मिथाइल, ठीक है। अब पहली बात मुझे ये बताओ कि हमने ये नंबरिंग सब कुछ कर ली, नेम लिख लिए, कि दोनों में से, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स है, दोनों प्रीफिक्सेस है, कौन सा पहले लिखोगे। अब देखो यहाँ पर इसका लेटर क्या है, इसका लेटर है यहाँ पर M, ठीक है। इसका लेटर क्या है यहाँ पर, इसका लेटर है डाई। अब ये बताओ मुझे कि यहाँ पर क्या इसे आप कंसीडर करोगे। यस, मैंने कहा था ऊपर वाले पॉइंट में, हमने क्या कहा था कि जब भी हम अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, तो हम उसका फर्स्ट लेटर कंसीडर करते हैं। यहाँ पर डाई था तो इसका हमने डी लिया था, एम को नहीं लिया था, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए हमने डी को कंसीडर किया था, एम को नहीं करा था। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हमने नेम लिखा है, तो इसका फर्स्ट लेटर जो कि डी है उसे हम कंपैरिजन के लिए ले। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स आपके पास ब्रांच है उसमें आप इस डी को कंसीडर करोगे और इसे पहले लिखोगे अल्फाबेटिकली, ये पहले आ रहा है। तो ये 5th पोजीशन पे है, तो ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। देखो ये 5th पोजीशन पे है तो हम 5 लिखेंगे। अब कॉमा करके फिर से हमें 5 लिखना है, जैसे हम डाई के केस में करते थे, क्योंकि दोनों की पोजीशन 5 है। तो आपको 5,5 करके ये बताना होगा कि दोनों 5 पे लगे हैं, ठीक है। तो 5 5 अगर लिख लिया है तो पीछे हम जैसे क्या करते थे, 2 चीज़ों के लिए
डाई यूज करते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं बिस। ठीक है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर बिस। बिस के बाद हम इसका नेम लिख लेते हैं, जो कि हम एनक्लोज कर रखते हैं किसमें, ब्रैकेट में। तो 1,1 क्या नेम लिखा था इसका हमने, डाई मिथाइल प्रोपाइल इसका नेम हो गया है यहाँ पर क्लोज। ठीक है, फिर दूसरा एक सब्स्टिट्यूएंट कौन सा था, सेकंड पोजीशन पे CH3 लगा था, तो सेकंड पोजीशन पे लगा था मिथाइल, और साथ में आपका जो वर्ड रूट था मेन, आपका जो ये पेरेंट चेन का कार्बन 10 है, तो उसके लिए वर्ड रूट हम 10 के लिए क्या यूज करते थे, डेक, तो डेक लिख लेंगे, और सिंस एक ही बॉन्ड है तो ये आ जाता है डेकेन। तो इस तरह से हमने इसका नेम लिख लिया, जो है 5,5-bis 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल 2 मिथाइल डेकेन। ठीक है, तो बिस कैसे यूज करते हैं वो हमने समझ लिया। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट 3 टाइम्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स होता तो हम यहाँ पर ट्रिस यूज करते। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स वालों को, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स को यहाँ पर लिखते हैं अगर वो एक से ज्यादा बार हमारी चेन के ऊपर लगे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे मेन पॉइंट्स खत्म होते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बिल्कुल और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर पे। अभी पूरे रूल्स आपको करवा दिए, अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।